गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो ये आज 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर तक नीचे हो चुके हैं, जिसकी प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आई बटन पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। पीछे क्वेश्चन आप जाके देख लेना। तो देखिए, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो cos a cos b माइनस के sin a sin b का मान बताओ। यानी tan a बराबर 1 दिया है और tan b बराबर √3 दिया है। तो cos a cos b माइनस sin a sin b का मान बताना है। तो क्या करना है, पहले a से ट्रायंगल बनाना और b से ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे। ये बन गए दो त्रिभुज। अब देखो इसमें क्या बात कर रहा है, tan a, इसका मतलब ये जो थीटा मानेंगे हम कौन सा मानेंगे? a वाली भुजा। और यहाँ पर tan b, तो यहाँ पर जो थीटा मानेंगे वो कौन सा मानेंगे? b वाला। ये चीज याद रखनी है बस। a b c, a b c, ठीक है। अब आपको इसमें कोई अलग चीज नहीं दिख रही होगी, बस इतना अलग है कि यहाँ जो थीटा है वो a माना है और ये कौन सा थीटा है? b वाला, ठीक है। जो tan a बराबर 1 दिया है, यानी कि जो a की बात करेंगे वो इस एंगल में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, और अगर b की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके हिसाब से ये क्या हो गया? आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया, है ना। ऐसे ही इसमें हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो चलो, बराबर क्या हो गया? लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो देखो लंब बट्टे आधार, यहाँ पर क्या हो सकता है? 1/1 हो सकता है ना। तो लंब कितना है? 1, आधार कितना है? 1। ये देखो कौन सी की बात हो रही है? tan a की बात, यानी कि a वाले की बात। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है इसमें? 1, आधार कितना है? 1, ठीक है। अब tan b की बात हो रही है, तो b वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल b माना, ठीक है। तो b की बात हो रही है, तो यहाँ पर √3/1 मान सकते हैं। तो ये हो गया लंब बट्टे आधार। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा? √3, और आधार कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब हमें चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से a थीटा वाले त्रिभुज में, ठीक है। जो a थीटा माना है उस त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इसमें नहीं दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें देखो आधार स्क्वायर है, लंब 1 है, यानी आधार भी 1 है, लंब भी 1 है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कर्ण का जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर √2। तो इसका जो कर्ण है वो कितना निकला? √2। अब चलते tan b वाले में, ठीक है। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से b थीटा वाले में, b थीटा वाले त्रिभुज में, ठीक है। बस ये कंफ्यूजन है यहाँ पर कि a b वाला ये चक्कर पड़ेगा हम, क्योंकि जो इनके नाम है वो सेम दे दिए, a b c दे दिया है, ठीक है। अगर आप नेम चेंज करना चाहें तो नेम चेंज कर लें, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर इस पे आप ये करना चाहें, यहाँ कर लो p
क्यू ए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देना पी क्यू ए या ए पी क्यू त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ए पी क्यू हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी सी त्रिभुज में। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इस तरीके से हम मान सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ए पी क्यू त्रिभुज में है, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी क्यू हो गया, इसमें चल रहे हैं, ये वाली हो गई आपकी। और जो त्रिभुज ए बी सी है वो ये वाला हो गया, ठीक है। हमने नाम चेंज कर दिया, अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है यहाँ पर देखो, इसमें चल रहे हैं लंब √3 है, √3 प्लस आधार कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2। ये कितना निकला कर्ण 2। इतना इधर नोट कर लो, बस इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तुम्हारी। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां मैंने इसलिए चेंज कर दिया है ए पी क्यू त्रिभुज में, तो ये ए पी क्यू त्रिभुज बना दिया मैंने और ये ए बी सी त्रिभुज बना दिया। अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया ए पी क्यू और ये कर दिया ए बी सी, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज से मैंने दोनों की जो कर्ण है वो निकाल लिए। अब क्या करना है हमें, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी के हमें मान चाहिए। तो यहाँ हम मान उनके निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी है और यहाँ साइन ए और साइन बी है, तो दोनों के हम मान निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं कॉस ए का मान, ठीक है। तो कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। एंगल कौन सा है, ए। और इस वाले त्रिभुज में देखना है एंगल कौन सा है, ए। तो इस वाले त्रिभुज में देखना है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर 1, कर्ण कितना है √2। तो आधार 1, कर्ण है आपका √2, ठीक है। अब देखो कॉस ए के बाद क्या है, कॉस बी। तो अब करते हैं कॉस बी बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब देखो कॉस बी, बी मतलब ये वाला एंगल, तो इसमें देखेंगे तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, ठीक है। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2। अब क्या है, साइन ए की बात आई, तो अब करेंगे साइन ए बराबर, साइन ए क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, बिल्कुल लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है देखो साइन ए, तो इस वाले ए वाले एंगल में तो क्या है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2, तो 1/√2। √2, ठीक है। अब साइन ए हो गया, अब क्या चाहिए साइन बी। तो साइन बी, तो साइन बी बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण बराबर, देखो साइन बी, तो बी ये है, इस वाले एंगल में देखना क्या देखना लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3/2। ये आपके मान आ गए कॉस ए कॉस बी के, साइन ए साइन बी के। अब सिर्फ इतना करना है कि ये जो मान दिए हुए हैं बस सब इसमें पुट करने हैं। चलिए आगे पुट करते हैं। अब यहां से लेते हैं कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब यहां पर सॉल्व करना है। देखो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है 1/√2, तो 1/1/√2, ठीक है। कॉस ए का मान 1/√2। कॉस बी का मान 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/√2, 1/√2
2 और साइन बी का मान है √3 इंटू √3/2, कितना 3/2। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करो, ये हर समान है, यहाँ पर भी हर समान है, ठीक है। वो पहले हर एक जैसे कर लेते हैं, तो ये 1/हर का हर में करेंगे कितना हो जाए 2√2 माइनस इधर करोगे तो क्या हो जाएगा √3/2√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर समान है, यहाँ पर भी हर समान है, तो सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, हर समान है तो जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, तो ये हो जाएगा 1 - के √3/2 इंटू √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 1 - √3/2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं ऐसे कर रहा हूँ रफ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हाई स्कूल का जो मैथ है वो यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जल्दी जल्दी बुलाइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप अगला करते हैं। तो 26वां क्वेश्चन नंबर अभी क्या, तो अब कौन सा करेंगे 27वां। अब देखो 27 क्वेश्चन नंबर क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दिया है हमें कितना 2, ठीक है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 2। अब इसके बाद क्या कह रहा है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम मिस्टेक है थोड़ी सी, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो जो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। चलिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है हमें, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो देखो यहाँ इसे लेते हैं हम, तो इसे लीजिए tan थीटा प्लस की कॉट थीटा बराबर 2, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर के 2 का स्क्वायर। देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर की हो जाएगा 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब देखो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर 4। अब देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ठीक है। अब क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस की 2 बराबर 4। अब 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर की 4 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
बराबर 4 में से 2 का कितना बचा 2। तो देखो क्या पूछ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया आपका 2। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। चलिए रफ करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब आपका नेक्स्ट होता है 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए बराबर कॉस ए तो टू टेन स्क्वेयर ए माइनस के 2 कॉट स्क्वेयर ए प्लस के 5 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 टेन स्क्वेयर माइनस के 2 कॉट स्क्वेयर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए साइन ए बराबर कॉस ए है, तो साइन ए बराबर कॉस ए हमें दिया है। अगर कॉस ए को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए। क्या होता है, टेन ए बराबर के 1। तो ये टेन ए बराबर निकल के आ गया 1। अब टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और हम एक के पीछे एक मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बनाओ जल्दी से। ये आपका त्रिभुज बन गया। ए की बात कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी। अब यहाँ पर का टेन ए बराबर दिया 1/1, तो ये वाला थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ए वाली की बात हुई, ए थीटा मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, थीटा के साथ वाली भुजा होगी आधार, और सबसे बड़ी भुजा होगी आपकी कर्ड। क्या होगी, कर्ड। बिल्कुल, देखो टेन ए बराबर है 1/1, लंब अपॉन आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब भी एक है और आधार भी एक है। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी एक हो गई। अब ये वैल्यू आपको नहीं पता है तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकाल दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, हमें कर्ण ही तो चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखो एक है, आधार भी एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1, और कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2, और कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2। कर्ण बराबर हो जाएगा √2। तो कर्ण का वैल्यू जो कितना आ गया, √2। ठीक है, अब देखो यहां से टेन ए बराबर हमें पता है, टेन ए बराबर क्या है, जो वैल्यू हमें पता है टेन ए की वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, अब क्या निकालनी, कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलो कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट ए की वैल्यू क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 1 है, और लंब कितना है, 1 है। तो आधार बटे लंब कितना हो गया, 1/1 हो गया, है ना। तो चलो कॉट ए की वैल्यू निकल के आ गई 1, यानी कि, और टेन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन दी इसका वैल्यू निकालना है। तो इसे लीजिए, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस के 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस के 5। ठीक, अब देखो टेन स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू 1, ये देखो, और कॉट ए की वैल्यू 1, यहां से पुट कर लो। तो 2 × 1 का स्क्वायर माइनस के 2 × 1 का स्क्वायर प्लस के 5। तो 2 × 1 माइनस 2 × 1 प्लस के 5।
और देखो ये प्लस का 2 इंटू वन है, ये माइनस का 2 इंटू वन है, ये कट जाएगा तो क्या बचा 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इससे आगे की जो वीडियो है, यानी कि जो इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने दोस्तों को भलाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके दोस्त भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।